स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। 6% डीए की मांग को लेकर 22 अगस्त से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की, अब 6% डीए भी बढ़ाया है। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। हम लोग पेंशन बहाल किया है। अगर डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। टेबल में बात करें तो अच्छा है। अगर उस टाइप का अगर अड़ियल रवैया में कहीं न कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। 22 अगस्त से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, अब 6% डीए भी बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। वहीं कवासी लखमा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उनकी ही पार्टी में किनारा लगाने की बात कही है और ये भी कहा है कि ये लोग आपस में लड़ेंगे जिसका फायदा कांग्रेस को होगा। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि बाहर के नेताओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता यहां आएंगे, पिकनिक करेंगे और चले जाएंगे। क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग पेंशन बहाल किया है। अगर डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। टेबल में बात करें तो अच्छा है। अगर उस टाइप का अगर अड़ियल रवैया में कहीं न कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा को आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन 22 अगस्त से, उसके पीछे इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ है। इसके साथ ही भाजपा की गुटबाजी पर भी इन्होंने तीखा प्रहार किया और कहा कि भाजपा वाले आपस में लड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसके साथ ही जो दिग्गज नेता आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनको भी लेकर के कवासी लखमा ने बयान दिया है। और इस वक्त ज्यादा राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ नवीन जी जुड़ गए हैं। नवीन मार्केंडी जी भाजपा का पक्ष रखेंगे। नवीन जी स्वागत है आपका। कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है सर कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं डीए की मांग को लेकर के, उसके पीछे आरएसएस का हाथ है और भाजपा के ऊपर उन्होंने तीखा प्रहार किया है, गुटबाजी को लेकर के भी और जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर भी। देखिए, ऐसा है कि भाजपा में किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है। हम तो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और ये हमारा संगठनात्मक जो है रूटिंग है। दूसरी चीज ऐसा है कि डीए के विषय पर कर्मचारियों को तो केंद्र के अनुसार से डीए देना ही चाहिए। क्योंकि भाई उनका अधिकार और हक है। एक एक कर्मचारी का 5 से 20 हजार तक के हर महीना उनको घाटा हो रहा है कर्मचारियों को। और जब यही डीए और कई विषयों पर कर्मचारियों के साथ यही कांग्रेस के जो नेता अभी बने हैं, मुख्यमंत्री और ये सब नेता लोग हैं, वो कभी एक समय में जाके उनके मंच और बैनर में बैठ के जो है उस समय मांग करते थे। जब आज उनके ही हक में आ गया, देने की पारी आ गया, उस समय ये मुंह मोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि कांग्रेस के खुद संगठन में ही इतना घमासान और जो है झंझट है कि आने वाला समय में ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इसका ही इनको पता नहीं है कि बघेल के जी के नेतृत्व में लड़ेंगे कि टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ऐसे गुटबाजी में तो कांग्रेस ही फंसी हुई है। चलिए नवीन जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं अजय जी से ले लेती हूँ। कांग्रेस नेता अजय जी भी जुड़ गए। अजय जी स्वागत है आपका। नवीन जी को भी आप सुन रहे हैं अजय जी। और कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा जो बयान दिया है सर कि हड़ताल के पीछे आरएसएस का हाथ है, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और नवीन जी का भी प्रश्न है कि उस वक्त जब आंदोलन करते थे कर्मचारी तब कांग्रेस का समर्थन था, अब आप लोग क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी गांव गरीब मजदूर किसान कर्मचारियों के साथ है। यही कारण है कि इतना बड़ा जनादेश हमें मिला है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के समय में किस तरीके से कर्मचारियों का दमन होता था, कर्मचारियों को वो बात भी याद है।
हमारी सरकार बनने के बाद हमने 5 कार्य दिवस दिया, 2 दिन की छुट्टियां दी ताकि कर्मचारी आराम से अपने परिवार को भी समय दे सके। उसके बाद में पुरानी पेंशन योजना लागू हमने की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद की हुई थी। अब बात की डीए वृद्धि की, तो हमने 6% डीए भी बढ़ाया है। हाँ। उसके बाद भी अगर कर्मचारी हड़ताल के लिए अड़े हुए हैं तो इसके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो कर्मचारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सरकार तो उनकी हर मांग को पूरा कर रही है। कर्मचारियों में जो मांगे नहीं रखी थी हमने उसको भी पूरा किया है। ये कहीं ना कहीं कवासी लखमा जी जो बात कह रहे हैं उसमें संदेह तो होता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें, लेकिन हमें अपने कर्मचारियों पर विश्वास है, वो लोग हड़ताल पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो सरकार है ये गांव गरीब मजदूर किसान की अजय जी, इस वक्त आपको सभी लोग सुन रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी भी सुन रहे होंगे। क्या आने वाले दिनों में ऐसी कुछ बातचीत की अभी दौर चलेगा क्या? क्योंकि 22 तारीख से हड़ताल है और इसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है। 22 तारीख से पहले कुछ बातचीत हो सकती है क्या, या फिर आप लोग मानेंगे 6% और बढ़ाने के लिए? 6% डीए हमने बढ़ाया है और अभी 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। जितना काम 4 वर्ष में कर्मचारियों के लिए हुआ है, क्या उतना काम पिछले 15 वर्षों में कभी हुआ था? कर्मचारी भाइयों को भी ये चीज को सोचना चाहिए कि जब सरकार आपके विषय में सोच रही है तो आप सरकार को ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं करा सकते। आप सरकार पर दबाव बनाने का काम मत करिए। सरकार आपकी सभी जो मांगे हैं उसको संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करेगी, लेकिन आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ आप अपना काम करते रहिए। सरकार की नजर आप पर है, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पशुओं के साथ न्याय हो रहा है, तो आप तो कर्मचारी हैं तो उनके साथ अन्याय की तो बात हो ही नहीं सकती। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सारे वर्गों के साथ न्याय हो रहा है। नवीन जी, कांग्रेस का बार बार यही कहना है कि 15 साल तक आप शासन में थे, तब भी यही कर्मचारियों की मांग थी, तब क्यों नहीं पूरा कर लिया गया और अब आप इन्हें समर्थन दे रहे हैं? नहीं, जब हम हमारे समय में जब डीए की मांग हुई तो हमने बराबर केंद्र के समान डीए दिए हैं, लेकिन अभी जो समस्या आ रही है वो तो केंद्र समान, देखो कर्मचारियों की जो मांग है वो तो केंद्र के समान डीए देने की बातें हो रही है। और यही कांग्रेस की जो सरकार है उनके साथ बैठकर उसके राग अलापे थे कि भाई हाँ कि ऐसे डीए केंद्र के समान बराबर देना चाहिए। जब 5 साल इनकी सरकार, अब 4 साल हो गया है, तो 4 साल हो गए तो ये अंतर क्यों? हाँ। क्यों उसको पार्ट में दे रहे हैं? जैसे किसानों को पार्ट में ये जो देते हैं जो खरीदी का, जो वैसे ही ये कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि भाई पार्ट में देंगे। लेकिन बात ये है कि केंद्र के समान इनको डीए देना चाहिए। जब आपके ही मांग, जब विपक्ष में रहते हैं तो आपके चाल चरित्र चेहरा अलग होता है, और जब आपके हाथ में जब सत्ता आता है, आपकी जब देने की बारी आती है, तब आपका चाल चरित्र चेहरा अलग हो जाता है। तो ऐसे चाल चरित्र, बिल्कुल नवीन जी, पॉलिटिकल लाइन की यही दिक्कत रहती है कि जब हम सत्ता पक्ष में रहते हैं तब उसी चीज का समर्थन करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो उससे असमर्थ हो जाते हैं हम लोग। अब देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। सियासी बयानबाजी तो फिलहाल काफी हो रही है। जो सरकारी कर्मचारी, उनके हित में कोई फैसला लिया जाता है या फिर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण फिर एक बार आम जनता को भुगतना पड़ेगा, ये भी तस्वीर साफ हो ही जाएगी। आप दोनों के शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।